हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का आप पूरा देखें। एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपनाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जकी नाम से कौन सा कवि उर्दू में, ये ध्यान रखेंगे, उर्दू में कविता लिखता था। किस नाम से? जकी नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसे ध्यान रखेंगे। सुमित्रानंदन पंत भी नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये पंक्ति है। यहाँ से भी सिर्फ ये इतना एक लाइन दे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों पंक्ति को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी मानी गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार हैं। ऑप्शन है शमशेर, नागा अर्जुन, धूमिल। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागा अर्जुन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हरिजन समस्या का चित्रण किस उपन्यास में है, यह पूछा गया है। तो सेवा सदन में भी नहीं है, रंगभूमि में भी नहीं है, गोदान में तो किसान की समस्या का वर्णन है। उपर्युक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिसमें हरिजन समस्या को उठाया गया है जिस उपन्यास में, यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। तो हरिजन समस्या का वर्णन कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। तो इससे याद रखेंगे, गोदान में किसान समस्या का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन का आंचलिक उपन्यास है? ध्यान रखेंगे, हमें आंचलिक उपन्यास पूछा गया है। ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, गरीबदास। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभिनंदन भी नागा अर्जुन की रचनाएं हैं, गरीबदास भी नागा अर्जुन की रचनाएं हैं, लेकिन आंचलिक नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतिनाथ की चाची जो है आंचलिक उपन्यास है। किसके द्वारा रचा गया है? नागा अर्जुन जी के द्वारा।
तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, मित्रों मर जाने की लेखिका कौन है? ऑप्शन से नासिरा शर्मा, उषा, प्रियवदा, मृदुला गर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मित्रों मर जाने की लेखिका का नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों मर जाने की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। ऑप्शन से प्रेमचंद्र, रंगभूमि, भीष्म साहनी, तमस, राही मासूम रजा, आधा गांव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रंगभूमि सही है। भीष्म साहनी तमस ये भी सही है। राही मासूम राजा आधा गांव ये भी सही है। हमसे गलत युग्म पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई गलत यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, कर्फ्यू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मोहन राकेश की रचनाएं नहीं पूछा गया है, तो अंडे के छिलके भी मोहन राकेश की रचनाएं हैं, सिपाही की माँ भी मोहन राकेश की रचनाएं हैं, कर्फ्यू भी हमसे नहीं पूछा गया है। तीनों रचनाएं जो हैं मोहन राकेश की हैं, तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन से डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गोपाल राय, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसाद के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था, यह कथन है डॉक्टर गोपाल राय का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गोपाल राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, प्रसाद के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, लिखी कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन से हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयज्ञ, शांति प्रिय द्विवेदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखी कागज कोरे निबंध संग्रह जो है अयज्ञ जी की हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13,
हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ऑप्शंस हैं हिंदी, सरल हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंधों की भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, काव्य प्रयोजन का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन से काव्य का उद्देश्य, काव्य की परिभाषा, काव्य का रूप, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो काव्य प्रयोजन का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य का उद्देश्य जो है काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन हैं अरस्तु, टी.एस. इलियट, प्रोचे। तो में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।